अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी का मौसम है और गर्मी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। कुछ लोग शादियां अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोगों का मेकअप हैंडल नहीं हो पा रहा ऑयली स्किन की वजह से, और बाज़ लोगों की ऑयली स्किन नहीं भी है, नॉर्मल स्किन भी है। तो गर्मी में तो अच्छा खासा बंदे का तेल निकल आता है। तो वो तेल जो है वो सबसे ज़्यादा जहाँ नज़र आता है और वाज़ेह और नुमाया होता है जब आप मेकअप कर रहे होते हैं, वो चेहरे पे होता है। और जब वो चेहरे पे नुमाया होता है तो वो ज़रा सा ऐसा छोटे मोटे डॉट नहीं बनते, वो चिकनाई जो है ना, जैसे सालन के अंदर जब आप ज़्यादा तेल डाल लेते हैं तो वो उभर के सामने आता है। इसी तरह जब आपकी ऑयली स्किन होती है या जो है गर्मियों में वो ऑयली हो जाती है और रिएक्ट करती है या चेहरे पे पसीना आता है तो वो ऑयल की तरह जो है उभर के सामने आता है। तो वो छुपता छुपाता बिल्कुल नहीं है, वो खास तौर पे आपको बताता है कि आपके चेहरे पे ऑयल है और आपका चेहरा चमक रहा है। और वो बाज़ दफ़ा जो है बहुत बुरा लगता है, क्योंकि थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ हो जाए तो वो बुरी ही लगती है और आप खुद भी महसूस करते हैं। ख़ासतौर पे जब आप जो है काफ़ी टाइम लगा के, ख़ासतौर पे जब शादियों का टाइम है और उसमें आपने काफ़ी टाइम लगा के इतनी मेहनत करके बहुत ज़बरदस्त मेकअप किया है और वो कुछ घंटे बाद ही जो है ना आपको शाइन करना शुरू कर दे और अजीब तरीके से वो जो ऑयल, मैं ऑयल ही कहूंगी उसको, और वो ऑयल ही होता है बिल्कुल। बहुत बहुत चिकनाई, चिपचिपाहट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आपको महसूस होता है कि वो जो है शाइन इस तरीके से कर रहा होता है कि जैसे ऑयल है बस अभी निचोड़ लो और सालन में डाल दो। तो इस तरह की चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ी सी टिप ट्रिक्स दूंगी कि आप किस तरह उसको अपने मेकअप को जो है संभाल लें और वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, या बहुत ज़्यादा मेहनत करके जिस तरह का आपने मेकअप किया है तो दोबारा से आपको करना ना पड़े या मुंह धो के भाई हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। इतनी ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है। कुछ तो आप पहले ये देखें, ये मेरे पूरे दिन के बाद, जैसे मैंने तकरीबन 10 बजे मेकअप किया है और शाम 6 बजे के बाद गर्मी में ये 25-28 डिग्री के अंदर ये सिचुएशन है मेरे चेहरे की। इतना ज़्यादा जो है मेरी ऑयली स्किन है, जाहिर सी बात है, तो इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं। और इसके लिए मतलब कि इसको किस तरह मुझे मेकअप जो है अपना काफ़ी बेहतर लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो है ऑयल जो शाइन करने की वजह से वो सारा सत्यानाश हो रहा है। इसको किस तरह कवर किया जाए, किस तरह अपने मेकअप को सेट रखा जाए बगैर उसके कि वो ऑयली लगे, बगैर उसके कि वो शाइनी लगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हम कर सकते हैं वो है हमारा सेटिंग पाउडर। फाउंडेशन मतलब कि पाउडर नहीं, सेटिंग पाउडर। सेटिंग पाउडर काफ़ी सारे होते हैं, उस पर मैं आपको डिटेल में एक दिन बताऊंगी कि किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने निक्स कंपनी का लिया है और ये ट्रांसपेरेंट है। आप इसको जो है थोड़ा सा लेंगे और जिस एरिया पे आपको मैं इसलिए करीब से करके हर चीज़ दिखा रही हूँ कि आपको फ़र्क पता चल जाए। तो आपने इसको पाउडर की तरह, जैसे सेटिंग पाउडर आपने स्टार्ट मेकअप में करा होगा, उसी तरह आपने इसको इसके साथ आपने टचअप करना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा टचअप करने से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, आपका मेकअप बिल्कुल फ्रेश हो गया है। इतनी सी चीज़ करने से आप अपने मेकअप को जो है ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये जो इस तरह के सेटिंग पाउडर होते हैं, जो कि फाउंडेशन पाउडर नहीं है, सेटिंग पाउडर है जो कि मेकअप को सेट करता है, उससे ये होता है कि आपका मेकअप केकी भी नहीं लगता। जो आपकी ऑयली स्किन होती है और शाइन भी कर रही होती है वो उसको ये कवर कर लेता है। मैट आपको जो है इसका रिजल्ट मिलता है एक दफ़ा सेटिंग पाउडर लगाने से। आप अगर ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ऑयल है चेहरे पे नज़र आ रहा है, तो आप इसके 2-3 दफ़ा टचअप कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो भी बेस्ट है अपने मेकअप को बचाने का, और अगर आप, जाहिर सी बात है, ऑयली स्किन है तो उसको किस तरह अपने मेकअप को मैट करने का, मैट फिनिश देने का और लॉन्ग लास्टिंग रखने का एक दफ़ा। और ये जो मेथड है ये आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं और घर में भी बहुत अच्छे से सस्ते से तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि किस तरह आप घर में इसको बना सकते हैं। तो ऑप्शन है मैट ब्लोटिंग पेपर्स का। ये जो है आपको एक दफ़ा और हर किसी कंपनी में मिल जाते हैं, आपको सस्ते में भी मिल जाते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। इसके अंदर इसके अंदर तकरीबन 50 शीट्स हैं, तो काफ़ी सारी हैं। और जो कीमत है वो मैं मेंशन कर दूंगी यूरो में। सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकती कन्वर्ट करके भी कि कितना बनेगा, हो सकता है आपकी कंट्री में थोड़ा महंगा हो। सस्ते भी मिलते हैं। ये मैंने लिया था 1 यूरो का, तकरीबन मेरे ख्याल से बनते हैं 100 रुपीज़ और 110 कर लो, चलो शायद
80 इसके अंदर शीट्स हैं, ज्यादा है निक्स वाले से, और ये काफी अरसा आपका चलता है। मतलब एक शीट से आप जो है अपने जोन को आराम से कवर कर लेते हो। आप देख सकते हैं मैंने अपनी चिन एरिया के एक तरफ लगा के आपको दिखाया है, और किस तरह इसके अंदर काफी क्वांटिटी में आप देख सकते हैं ऑयल इसने मेरा निचोड़ लिया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फर्क कितना वाजे है। तो ये बहुत ही अच्छा एक और अल्टरनेटिव है, इस सेंस में है कि दूसरी तरफ आप जो है अपने टिश्यू यूज कर सकते हैं। घर में टिश्यू लें आप, जिस तरह ब्लोटिंग शीट्स हैं इसके साइज के काट के आप एक जो है डिबिया सी बना के उसके अंदर रख सकते हैं टिश्यूज भी। और टिश्यूज पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ कि इसमें ज्यादा जैसे आप अगर हल्के तरीके से प्रेस करेंगे इसको तो आपका मेकअप नहीं हटेगा, और ऑयल जो ऊपर की तरफ आया हुआ है वही हटेगा। तो लाइट सा आपने देखा होगा कि मेरा मेकअप इसमें बहुत हल्का सा रिमूव हुआ है, लेकिन फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि मैं इसी मेकअप के साथ अभी आपके सामने हूँ। बेकिंग शीट जो है वो रोल की शेप में मिलती है, कुछ इस तरह से की होती है, और उसको भी आप जो है कट करके छोटे मिनी पीसेस बना के एक डिबिया में रख सकते हैं इस तरह करके। तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, बल्कि मैं कहूंगी जो बेकिंग शीट है वो इस पेपर से ज्यादा थिक है और काफी अच्छे से वो जो है आपके ऑयल को कवर कर लेती है। तो ये थे कुछ मेथड और उनके अल्टरनेटिव जो कि आप घर में अपने आराम से आपको मिल सकते हैं, क्योंकि टिश्यू हर घर में होता है, बेकिंग शीट भी हर घर में होती है, अगर नहीं भी है तो टिश्यू है। तो दोनों सूरत में आप अपने मेकअप को अच्छे से बचा सकते हैं। जहां तक सवाल आता है सेटिंग पाउडर का, वो भी मैं कहती हूँ हर रेंज में मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि सस्ती रेंज में आपको ना मिले, जो कि बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है अपने मेकअप को कवर करने का। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और आजकल गर्मियों का सीजन है तो मेरे ख्याल से ये काफी इफेक्टिव रहेगी काफी सारे लोगों के मेकअप को बचाने में। तो प्लीज अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम शेयर करें तभी मजा आता है और दूसरों को भी अवेयरनेस मिलती है और तरीके पता चल जाते हैं। तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा मेरी वीडियो, सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं, और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।